दोस्तों ये है पैरेट। पैरेट को हिंदी में तोता कहते हैं। यह एक पालतू पक्षी होता है। इसे संगीत भी बहुत पसंद होता है और ये एक बुद्धिमान पक्षी है। दोस्तों ये है मैना। मैना को हिंदी में भी मैना कहा जाता है। यह पक्षी घोंसला बनाती तो है परंतु अंडे दूसरे पक्षी के घोंसलों में देती है। यह अक्सर इंसान के पास रहना पसंद करती है। क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा। इसे बहुत ही समझदार पक्षी माना जाता है। ये एक पारिवारिक पक्षी है। ये पूरा जीवन एक ही साथी के साथ बिताता है। इनकी याददाश्त बहुत ही तेज होती है। दोस्तों ये कौन सा पक्षी है? जी हाँ, पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और ये अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं। और क्या आप जानते हैं ये पानी में तैर नहीं सकते। दोस्तों ये है क्वेल। क्वेल को हिंदी में बटेर कहते हैं। क्वेल, बटेर। यह पक्षी ज्यादातर जमीन पर ही रहता है। ये पक्षी अपना घोंसला भी जमीन पर ही बनाता है। ये ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाता। दोस्तों आप इसे पहचानते होंगे। जी हाँ, डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख। बतख के पंख पानी में रहकर भी गीले नहीं होते और ये पक्षी जमीन पर भी अच्छी तरह से चल नहीं पाते। खाने के बाद ये पक्षी पत्थर और मिट्टी भी निगल लेते हैं जो कि भोजन को पचने में मदद करते हैं। कुकू। कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल। कोयल की आवाज सुरीली होती है। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती और ये दूसरे पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे देती है। पहचानिए इस पक्षी को। जी हाँ, पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। ये अपनी आँखों से अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकते हैं। इनके सुनने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी। ये अपने भोजन के लिए कई मीलों तक का सफर तय कर सकता है। ये सड़ा गला मांस और मृत पशुओं को खाता है। काइट। काइट को हिंदी में चील कहते हैं। चील की आंखें बहुत तेज होती हैं। ये दूर से अपने शिकार को पहचान लेती हैं और चील की चोंच इंसान के बाल और नाखून की जैसे बढ़ती रहती हैं। इसे धुआं और आग बहुत पसंद है। दोस्तों इस पक्षी को पहचानिए। जी हाँ, स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में चिड़िया कहते हैं। यह पक्षी न केवल उड़ने में माहिर है बल्कि जरूरत पड़ने पर पानी में भी तैर सकता है। इसके संरक्षण के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये सुंदर सा पक्षी। जी हाँ, स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। बेहद खूबसूरत पक्षी हंस। क्या आप जानते हैं ये काले रंग में भी होते हैं। इनके शरीर पर 25,000 से ज्यादा पंख होते हैं। ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़े होते हैं। क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। बड़े लंबे पैरों वाला पक्षी। यह उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। यह रंग बिरंगा पक्षी है टूकन। टूकन को हिंदी में भी टूकन ही कहा जाता है। इनकी चोंच इनके सिर से 4 गुना बड़ी होती है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी लंबी चोंच इन्हें भोजन पकड़ने में मदद करती है। ये पक्षी बहुत तेज आवाज करते हैं और उड़ने में कमजोर होते हैं। दोस्तों ये है पेलिकन पक्षी। पेलिकन को हिंदी में हवासील कहते हैं।
इन पक्षियों की चोंच के नीचे चमड़े की थैली होती है जिसका उपयोग ये मछली पकड़ने के लिए करते हैं। इन पक्षियों के पंख आसानी से गीले हो जाते हैं। ये पक्षी स्वभाव से शांत होते हैं। दोस्तों, ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। ऊ से उल्लू। उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये मांसाहारी होते हैं और इनके पंजे भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इनकी अनोखी टूट के लिए ये जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों इस पक्षी को। जी हाँ, हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं और मुर्गी हमें अंडे देती है। मुर्गी अपना घोंसला नहीं बनाती। बैट। बैट पक्षी को हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। बैट एकमात्र स्तनधारी प्राणी है। ये हमेशा उल्टा लटक कर सोते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन उड़ सकें। दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ये लंबे समय तक पानी के बिना रह सकते हैं। ये ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी आंखें इनके दिमाग से बड़ी होती हैं। दोस्तों, ये है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। यह पक्षी मछली का शिकार करने में माहिर होते हैं। यह पक्षी नदियों और तालाबों के किनारे में रहते हैं और ये किसी के बने घोंसले में भी रह लेते हैं। ये है बच्चों कॉक। कॉक को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गे के सिर पे कलगी और पंख बहुत सुंदर होते हैं। ये आसमान में उड़ नहीं सकते और ये घोंसला भी नहीं बनाते। ये जमीन में ही अपना भोजन करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।